नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2026 के बारे में, जिसका एग्जाम 2026 में लेना है। और अभी देखिएगा बीएसएससी एक नया नोटिस जारी भी किया था हाल फिलहाल में टेंडर को लेकर, तो वो नोटिस भी आपको दिखाएंगे। आज के ये वीडियो का मेन पर्पस है कि इसका एग्जाम आखिर कब तक लिया जाएगा और कितना समय लगने वाला है एग्जाम को लेकर, ठीक है। उसके बाद 10+2 का एग्जाम कब होगा इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। देखिए इससे पहले बीएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें आपका एग्जाम ये प्लानिंग कर रहा है कि सीबीटी मोड में हम एग्जाम लेंगे, बात समझे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुआ है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो ये भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करवा देंगे आप सभी को कि क्या होने वाला है आपके साथ में, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप सभी का। और इतना आप सभी से कहेंगे कि आप सभी तैयारी को तेज कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वो नोटिस आप सभी को हम दिखा देते हैं, उसके बाद चीजें आपका जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करेंगे कि एग्जाम आपका कब तक होने की संभावना रहेगा, ठीक है। देखिए ये वही नोटिस है जो बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर देखिए क्लियर किया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिए जाने वाला विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में के सफल, ध्यान रखिएगा, सफल आयोजन के लिए पंडाल हो गया, समियाना हो गया, सरनेटर हो गया, माइक हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया। लग रहा है एयर ऑर्केस्ट्रा करवाएगा ये, ठीक है। इसके लिए भी ये क्या कर रहा है, नोटिस जारी कर रहा है। बट यहाँ पर देख लीजिएगा ये एजेंसी को चयन करने से संबंधित है, जो एजेंसी ये प्रोवाइड करेगा जब एग्जाम लिया जाएगा, बात समझे क्या, बिल्कुल। और सही से एग्जाम लेने के लिए जो है कि ये सभी का व्यवस्था कर रहा है, बात समझे। तो यहाँ पर देखिएगा 16/7/2026 द्वारा जो है कि टेंडर प्रकाशित की गई थी, जिसके कारण से इसमें कह सकते हैं कि एक ही टेंडर कंपनी जो है कि भाग लिया था और अपना जो कह सकते हैं कि टेंडर समर्पित किया था, जिसके कारण से पूरा फुलफिल नहीं हुआ है। तो इसका डेट बढ़ा दिया गया है, बात समझे क्या। यहाँ पर देखिएगा दिनांक 6/8/2026 को दोपहर 12 बजे तक सील्ड लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय टेंडर्स आमंत्रित की गई थी। उक्त के आलोक में मात्र एक एजेंसी के द्वारा टेंडर समर्पित किया गया था, जिसके कारण से इसका डेट कह सकते हैं कि आगे बढ़ा दिया गया है। और अब जो भी इच्छुक टेंडर हैं वो आपका 21/8/2026 12 बजे तक आमंत्रित कर सकता है अपना प्रस्ताव, बात समझे क्या, बिल्कुल। तो इसी कारण से ये दिया गया है नोटिस। बाकी बात इस नोटिस में कुछ नहीं है, टेंडर जैसे हायर किया जाएगा ये सभी के लिए, उसके बाद फिर आपका एग्जाम की प्रक्रिया चालू होगा। अब चलिए हमसे समझते हैं एग्जाम को लेकर, बाकी बात ये सब कुछ नहीं है, बात समझे। अब आइए जो मेन है एग्जाम को लेकर कि आपका एग्जाम क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा जो पिछले बार नोटिस जारी किया गया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम लेने की प्लानिंग में है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये बीएसएससी कार्यालय परिचारी जो लगभग अभी 5000+ पदों पर वैकेंसी है। इसका सिलेबस देख लीजिएगा, ये कार्यालय परिचारी का सिलेबस है, ठीक है। इन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, बात समझे क्या, बिल्कुल। बाकी बात ये सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिएगा आप सभी, जितना सिलेबस में टॉपिक दिया गया है सारा टॉपिक हम आपको बता दे रहे हैं, बात समझे क्या, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। अब आइए मेन है कि इसका आखिर एग्जाम कब होगा। देखिए एक चीज़ को आप समझिएगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए क्या एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, तो ये अभी तक आयोग के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है, बात समझे क्या, बात समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो आयोग के द्वारा जब भी क्लियर हो जाएगा या एजेंसी का चयन हो जाएगा, ठीक है, तो वो एक नोटिस जारी करेगा और आपको क्लियर कर देगा कि आपका क्या होने वाला है। और सीबीटी एग्जाम होगा तो एक दिन में एग्जाम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फॉर्म भराया है, बात समझे। अगर एग्जाम सीबीटी होगा तो लगभग कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन एग्जाम होगा, बात समझे। और एग्जाम आखिर कब तक होगा, देखिए अभी चल रहा है आपका अगस्त, बोलिए हाँ बिल्कुल अगस्त चल रहा है। अगस्त में एग्जाम होगा नहीं होगा क्या सर, सितंबर में हो जाएगा क्या, सितंबर में भी आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है। तब क्या अक्टूबर में एग्जाम होगा क्या, देखिए अब आइए समझिएगा आप सभी। देखिए एक चीज़ समझिएगा आप सभी, अभी सीबीटी के लिए एक टेंडर निकाला गया था जिसमें कंपनी हायर करना है कि कौन सा कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, बात समझे क्या, बिल्कुल। अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, अगस्त लास्ट तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंपनी आपका एग्जाम करवाने वाली है, ठीक है। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जो नोटिस जारी किया गया है एग्जाम को सही से लेने के लिए, जो तकिया कम्बल के लिए जो है कि नोटिस जारी किया गया है, इसके लिए भी टेंडर ढूंढ रहा है, बात समझे क्या, बिल्कुल बात समझे। तो ये दोनों जब तक अभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 21 तारीख तक डेट दिया गया है, बात समझे। तो हम ये साफ कह सकते हैं कि जो आपका अगस्त का समय है ना, इसमें यही सब प्रक्रिया में काम होगा अभी, बात समझे क्या। उसके बाद बच जाता है आपका सितंबर का समय,
क्या सितंबर में एग्जाम होगा? नहीं, ध्यान रखिएगा, जब आपका कंपनी सबका चयन हो जाएगा, ठीक है, सब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें भी वो 1 महीना खींचेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक नोटिस जो जारी किया गया था, जो पिछले बार भी आपको हम दिखाए थे कि जब ये एग्जाम लेने की बात किया था, यहाँ पर देख लीजिएगा कार्यालय परिचारी जो आपका कितना है, हाँ 51 से 31 पद हैं। अगस्त 2025 जो आपका बोला गया था प्रारंभिक परीक्षा जुलाई से अगस्त में लेंगे, ये डेट फाइल हो गया था और अक्टूबर में मुख्य परीक्षा की बात किया था, ठीक है। तो ये सभी तो इसका डेट फाइल हो गया है। अब देखिए आपको बताते हैं कि अभी ये सब प्रक्रिया करने में इसको कम से कम जो है ना, लगभग कह सकते हैं कि अभी भी 2 मंथ इसको समय लगेगा। बात समझे क्या? तो यानी कह सकते हैं कि पूरा अगस्त अभी इसका इसी सब में कह सकते खत्म हो जाएगा, सितंबर भी इसका इसी सब में खत्म हो जाएगा। बात समझे? एग्जाम की बात किया जाए, अक्टूबर ये आपको लेके जाएगा, ठीक है, अक्टूबर या तो नवंबर, अक्टूबर या तो नवंबर। अगर अक्टूबर में एग्जाम चालू भी हो जाएगा, अगर अक्टूबर में एग्जाम चालू भी हो जाएगा तो ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका कार्यालय परिचारी का है इसका एग्जाम नहीं होगा। तब किसका होगा सर एग्जाम? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो आपका 12th लेवल का आया है, जो 12th लेवल बच्चे देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा आप सभी, जो 10+2 यानी कि 12th लेवल का वैकेंसी है, इसी का एग्जाम कंडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में फॉर्म भराया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। एग्जाम अगर CBT लेगा तो लगभग ये 15 से 20 दिन खींच देगा। अगर ऑफलाइन लेगा तो लगभग कह सकते हैं कि 2 से 4 दिन में निपटा देगा ये एग्जाम को। बात समझे? उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन वाला का एग्जाम होगा जो 4th सीजल था। बात समझे क्या? 4th सीजल का एग्जाम लिया जाएगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे? बिल्कुल। तो सबसे पहले 10+2, उसके बाद 4th सीजल, 4th सीजल वाला का एक दिन एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और उसके बाद जो है कि फिर आपका कार्यालय परिचारी का अक्टूबर में अगर एग्जाम नहीं हो पाया किसी कारण से, तो ये आपका नवंबर तक एग्जाम निश्चित है कि करवा लेगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि उस समय फिर लगातार एग्जाम ही चलेगा, तो समय कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर अभी भी देखा जाए तो अगस्त आपका समझ लीजिए खत्म ही हो जाएगा ये, तो प्रॉपर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि मान लीजिए 2 से 2.5 महीना आपके पास समय बचा हुआ है। क्या तैयारी तेज कर दे? हाँ, तैयारी तेज कर लीजिए आप सभी, ठीक है। नहीं सिलेबस पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आप रिवीजन कीजिए, उसको प्रॉपर आप सभी मॉक बनाते रहिए, और जो हम क्लास करवा रहे हैं वो प्रॉपर क्लास कीजिए, बस इतना कहेंगे। बाकी बात CBT मोड को लेकर अगर कहीं कुछ आएगा नोटिस तो वो चीज़ें हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे, तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझिए क्या? हाँ या ना बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। एग्जाम आपका क्या होगा, अभी तक आयोग के द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और क्लियर भी नहीं हुआ है कि एग्जाम आपका CBT होगा या आपका ऑफलाइन होगा। और जहाँ तक संभावना बन रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो CBT मोड में ही लिया जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर लीजिए, और निश्चित है कि आपका एग्जाम अक्टूबर तक चालू हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी अपना तैयारी को जारी कर लीजिए आप सभी। जब एग्जाम चालू हो जाएगा तो धड़ल्ले से एग्जाम शुरू हो जाएगा। बात समझिए, सबका एग्जाम लेना चालू कर देगा। बात समझिए, जैसे ही एजेंसी का चयन होगा, टेंडर क्लियर होगा, एग्जाम आपका काम करना चालू कर देगा। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। जब तक ये डील है, जब तक इसका टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस दिन टेंडर कंप्लीट होगा एग्जाम लेना चालू कर देगा। तो आपसे अपना तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।